नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आपका जो बोर्ड परीक्षा बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो मेरे भाई, आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी का वर्णिका भाग और अध्याय जो है एक दही वाली मगम्मा। बहुत ही अच्छा कहानी है, बहुत रहस्यमय कहानी है, ठीक है। और उससे पहले हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका PDF आप लोग को मिले, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल फ्री आप लोग को दिया जाएगा, कोई चार्जेबल नहीं है। बस आप लोग को इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से आप लोग को जो है ढेर सारे PDF देखने को मिल जाएगा। और हाँ, गोधूली भाग 2 जो है आप लोग का हिंदी का गोधूली भाग 2, उसमें जितने भी अध्याय है सभी अध्याय का हिंदी का ही, ठीक है, हिंदी का गोधूली भाग जो 2 है उसमें जितने भी अध्याय है सभी अध्याय जो है कंप्लीट वीडियो बन चुका है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आइए एक रहस्यमय कहानी को और अच्छी तरह से शानदार तरीका से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, और बता दें, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, वो सारे प्रश्न को इसी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। थोड़ा मज़ेदार कहानी है, ठीक है। और ये कहानी जो है किस पे आधारित है? एक सास और बहू के ऊपर, ठीक है। एक सास और बहू के ऊपर है, आधारित है। किस तरह सास के वार्तालाप होता है और किस तरह सास बहू से वार्तालाप करती है और दोनों के बीच जो झगड़ा होता है, एक रहस्यमय कहानी है। और पढ़िएगा अगर आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं इस कहानी का जो जो भी प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी को हम लोग क्लियर करते चलते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हमने दे रखा कि रंगरप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो आइए मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, रंगरप्पा जो था गांव का लंपट, लंपट नहीं समझे, जो हरामी टाइप का इंसान होता है उसी को बोला जाता है लंपट आदमी, और वो जुआरी था। तो रंगरप्पा कौन था पूछा जाए, यदि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाए तो रंगरप्पा गांव का लंपट और जुआरी था। ऑप्शन जुआरी भी मिले तो आप लोग ठोक दीजिएगा, ठीक है। वह मगम्मा से धन चाहता था। क्या चाहता था? मगम्मा से धन चाहता था, रुपया पैसा चाहता था, ठीक है। इतना ही नहीं, वह मगम्मा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी क्या करना चाहता था? लूटना चाहता था। इतना लंपट था। कौन? ये रंगरप्पा। नाम से भी लग रहा है रंगरप्पा कैसा इंसान होगा। तो कहानी जो है संपूर्ण समझ में आ गई आप लोग को, साथ में प्रश्न उत्तर को भी हम समझाने की कोशिश करते हुए आगे जा रहे हैं। तो रंगरप्पा कौन था? रंगरप्पा एक गांव का लंपट और जुआरी था, ठीक है। और वह मगम्मा से क्या चाहता था? तो वह मगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मगम्मा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। कौन? रंगरप्पा। तो आइए आगे की ओर चलते हैं। आगे जो है, कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किस से दी, ठीक है। सास और बहू की उपमा किससे दी? तो आइए समझते हैं। कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे को पांव खींचने वाले मगरमच्छ, जो कथावाचक में है, कथावाचक ने पानी में खड़े, मतलब कहीं बच्चे जो खड़े रहते हैं पानी में, मान लिया जाए खड़ा है, उस बच्चे को पांव खींचने वाला मगरमच्छ से बहू को, ठीक है, किसे? बहू को, और ऊपर से बाह पकड़कर बचाने वाले रक्षक की उपमा सास को देती है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कहानी है, सुनिएगा ना तो बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। जरूर आप लोग इस कहानी को जरूर पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कथावाचक के अनुसार जो पानी में खड़ा है, एक तरफ से पानी में खड़ा बच्चा को जो है पाँव खींच रहा, कौन? उसकी माँ, मतलब बहू, और ऊपर से जो है बाह पकड़ बच्चे को जो है बचाने की कोशिश कौन कर रही है? सासू माँ कर रही है। हालांकि आपको पता होगा दादी और पोते का जो रिश्ता होता है बहुत ज़्यादा होता है। सास बहू में लड़ाई जितना भी हो जाए, लेकिन जो पोता होता है उनको वो उतना ही दुलार प्यार करेगी, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो ये होता ही है, ठीक है, और ये आ ही रहा। चलिए आगे कहानी और चलते हैं और यहाँ पे तीसरे नंबर प्रश्न को कवर करते हैं कि दही वाली मगम्मा कहानी के संदेश स्पष्ट करें। जो दही वाली मगम्मा कहानी है उसका संदेश क्या मिलता है उसको स्पष्ट करना है। तो इस कहानी ये जो कहानी है आधुनिक बहुओं को संदेश देती है कि वे आवेश में देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखें, ठीक है। ये कहानी जो है बहुओं को संदेश देती है, जो नई नई दुल्हन आती है उनको ये संदेश देती है कि वे आवेश, आवेश मतलब क्या हो, गुस्सा में आकर नहीं, ठीक है, गुस्सा में नहीं आना है। उसे अपने सदस्य को इस प्रकार मिला के रखना है कि जो
आगे तक चले, ऐसा नहीं कि लड़ाई झंझट करना है। तो इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नजमा के चरित्र से सीखा गया है। किससे? नजमा के चरित्र से सीखा गया है। कुछ घर में तो ऐसे दंगल तो होते रहता है, ठीक है, कोई नहीं। आइए आगे कहानी की ओर से लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे है चौथे नंबर प्रश्न, किस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। अब देखिए भाई, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको बढ़िया तरीके से हल कर लेते हैं। देखिए, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे का अधिकार, मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े में ना पड़कर योग्य उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकारी सौंप देना चाहिए, ठीक है। अब कहानी से क्या सीख मिल रहा है? इस कहानी से यह सीख मिल रहा है कि मनुष्य का जब बुढ़ापा आ जाए तो वो जो है अपना उत्तराधिकारी, मतलब अपना जो मालिकपना होता है, उत्तराधिकारी, किसी और को सौंप देना चाहिए। कि भाई अब जो है अपने जो भी पुत्र हैं उनको सौंप देना चाहिए, जो सही ढंग से चला सके उस पुत्र को सौंप देना चाहिए। कि भाई अब हम लोग बूढ़े हो गए, हमारी उम्र ढल गई है, अब आपको ये संभालना है, घर परिवार किस प्रकार चलेगा ये उनको सौंप देना है, ठीक है। जिससे ना समाज में उपहास हो और ना मूर्खों की दाल ही गले, ठीक है। तो ये है। आइए अगले प्रश्नों को करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 5वें नंबर, और 5वें नंबर को समझते हैं कि शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। ये जो शीर्षक है दही वाली मगम्मा, इसका जो है सार्थकता स्पष्ट करें। तो आइए समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम आपको अंत में बताने वाले सारांश, ठीक है। और सारांश जो होता है बाबू साहब 7 मार्क्स का होता है, बिल्कुल 100% आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और किस प्रकार लिखना है वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके ऑल कर लेना, ठीक है। तो देखिए, शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। इस कहानी का मुख्य पात्र जो है, और पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि दही वाली मगम्मा का मुख्य पात्र कौन थी, तो आंसर करना क्या आप लोग को? मगम्मा, खुद मगम्मा, ठीक है। तो या इस कथा का जो मुख्य पात्र है मगम्मा, उसी को लेकर माजी कहानी प्रारंभ करती थी और सर्वत्र वह बन जाती थी। उसके दही बेचने की क्रिया में उद्यापन, अतः दही वाली मगम्मा बहुत उचित शीर्षक था, ठीक है। क्योंकि मगम्मा जो थी गांव-गांव जाकर दही बेचा करती थी। और ये कहानी बहुत अच्छा है, आप लोग ज़रूर पढ़ना। और शीर्षक का जो सार्थकता स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र कौन है? मगम्मा। और मगम्मा क्या करती थी? दही बेचती थी। और शुरुआती दौर में ही, कहानी के प्रारंभ में ही सर्वत्र वह बनी रहती थी, उसकी दही बेचने की क्रिया जो है उद्यापन हुआ था। अतः दही वाली मगम्मा उचित शीर्षक है, ठीक है। चलिए, बस आप लोग को नोट ना करो तब फिर भी हम जो जिस भाषा में आपको समझाने, बिल्कुल अपना भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। भाई किताबी भाषा तो अलग है, लेकिन अपना भाषा कुछ ज़्यादा ही मजा देता है। और प्रश्न पत्र में आपको लिखा जाता है, देखेंगे वहाँ पे कि अभ्यर्थी अपने शब्दों में ही उत्तर दें। किताबी भाषा में उत्तर दीजिएगा ना तो पकड़ लेंगे कि भाई ना ये बंदा ना कुछ तो घटोला किया है। यदि अपने भाषा में यदि आप लोग उत्तर देंगे तो आपको उतना ही नंबर देगा जितना आपका नंबर का प्रश्न रहेगा। तो दही वाली मगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? अब देखिए, दोनों में तो झगड़ा हो गया सास बहू में। अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे से खफा है, ना वो बात करती थी ना ये बात सुनती थी। अब यहाँ पे पैतरा ये हो गया कि भाई अब कितना दिन रहेंगे अलग, तो अब किस प्रकार से हम लोग सास को, यहाँ पे है दही वाली मगम्मा कहानी में बहू जो थी उसने सोचा सास को कैसे मनाए, ठीक है। और सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, और ये भी आई है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आपको। अब देखिए उसने क्या सोचा, बहू बुद्धिमान थी, यहाँ पे बुद्धिमती है क्योंकि महिला के लिए बुद्धिमती होता है, तो बहू बुद्धिमती थी। उसने सोच समझ कर क्या करती थी, अपने बच्चे को दादी के पास भेज देती थी। बच्चा जब दादी के पास जाती थी तो जो भी बच्चा दादी के साथ जाते थे तो वो बाजार लेके जाते थे, और बच्चा भी खुश मचल रहा था। तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की, पोते ही समझौते का जरिया बन गया, जो बहू की योजना थी।
उसने सोचा ऐसे तो ये सासू माँ मेरी मानेगी नहीं। उसने क्या किया, अब बच्चा से तो दादी को प्यार था, तो वो अपना बच्चा को जो है वो अपने बच्चे को दादी के साथ भेज देती थी, जाओ दादी के साथ रहो, दादी दादी जहाँ जाएगी वहाँ जाओ। तो बच्चा है वो तो जाएगा ही, और बच्चा से तो हर किसी को प्यार होता है। तो वो ये पैतरा धीरे धीरे जो है उसका जो है सब चीज़ स्वीकार हो गया, वो अपने अपनी गलती भी मान लिया, और पोता ही उनका समझौता का जरिया बन गया, और दोनों में एकत्रित होके सब फिर के पहले की तरह चलने लगा। ठीक है, समझ में आ रही है। आइए अगला प्रश्न हमारे पास है 7वें नंबर, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उनका परिचय दीजिए। तो अब देखिए दही कहानी का जो है, ये दही वाली मगम्मा कहानी का जो है कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी, जिसे मगम्मा माँ जी कहती थी। मगम्मा माँ जी कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। ठीक है, तो आप लोग को अगर प्रश्न पूछा जाए कि भाई दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए, तो आंसर करना है, उत्तर करना आप लोग को, इस कहानी के कथावाचक बेंगलुरु के रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी, जिसे माँ जी कहती थी। मगम्मा क्या कहती थी, माँ जी कहती थी। वह जो है अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी, और सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। आइए 8वें नंबर प्रश्न को करते हैं। मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। अब कहानी का मेन फैक्ट समझिए। अब यहाँ पे आपको समझा बताना है, VVI ये सारा प्रश्न। ठीक है, हम जो आपको बता रहे VVI वो सारे VVI ही हैं, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे ये आ गया कहानी का मेन पॉइंट, यहाँ पे है फैक्ट है कि मगम्मा को आखिरकार सास बहू में लफड़ा किस बात का चला, किस बात को लेकर विवाद हुआ, दोनों में जो झंझट हुआ किस बात को लेकर हुआ। तो आंसर करना भाई कि मगम्मा को अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा अपने बेटे पोते और बहू पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी। अब यहाँ पे ही कहानी है, सास जो थी उनकी, सास चाहती थी कि मेरे अनुसार बहू चले, और बहू चाहती थी कि नहीं हम जो करेंगे वो ठीक है। तो इसी बात का विवाद था। तो वो कहती थी हम ये खाएंगे, मान लो जो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम ये करेंगे हम वो खाएंगे, तो वो कहती थी नहीं वो नहीं करना, ये खराब होगा। लेकिन दोनों में इसी बात को लेकर विवाद हो गया। नहीं, अधिकार जो अपना आजमा रही थी कि नहीं ये करना होगा। मतलब इस कहानी में मैंने आपको पहले भी समझाया, जो बुढ़ापा हो जाए मनुष्य को, जब अपनी शारीरिक परिस्थिति जो है सही नहीं रहे, पहले भी हम आपको समझा चुके हैं, यदि नहीं रहे तो अपने जो है अधिकार किसी और को दे देना चाहिए, अपने पुत्र को ही दे देना चाहिए कि भाई अब जो है मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, अब जो घर की परिस्थिति है वो अब तुम समझो किस प्रकार से चलाना है। तो यहाँ पे जो कहानी में विवाद जो लेकर हुआ था कि मगम्मा जो थी, मगम्मा को अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा अपने बेटे पोते और बहू पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, लेकिन कब तक, जब सांस फूले तब तक नहीं हो सकता ना। तो जिसे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी, यही विवाद का कारण था। मेन पॉइंट समझ में आ गया। अब देखिए कैसे नहीं लिखिएगा, बिल्कुल लिख के आइएगा, कोई बच्चा नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पे है, ये भी प्रश्न जो है 2017 में भी पूछा गया है, 18 में भी पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, चरित्र चित्रण का अर्थ होता है कि मगम्मा किस स्वभाव की थी और मगम्मा क्या करती थी, मगम्मा का इस कहानी में क्या नाटक का रोल क्या मिला था, ये बताना है। तो चरित्र चित्रण का बच्चे मीनिंग भी पूछ रहे थे कुछ बच्चे, तो समझ में आ गया होगा। तो मगम्मा गांव की सीधी साधी नारियों की प्रतिनिधित्व करती थी। जो मगम्मा थी वो सिंपल, जो साधारण गांव में जो महिला होती है एकदम साधारण, चिट फोटना, ठीक है, उस तरह से वो रहती थी। आज शहर, आज जो है गांव शहर सभी जगह मगम्मा का प्रति मूर्ति मिलती है। नहीं समझ में आया? आज के समय में मगम्मा प्रति मूर्ति मिलता है, बहुत कम आदमी मिलता है देखने को।
वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती थी। कौन? मगम्मा जो थी वो चाहे उन पे लाख कष्ट काहे न हो जाए, काहे न उसको 10 आदमी बेइज्जती कर दे, अपमान कर दे, उस सब सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती थी। वह बेटे बहू और पोते पर अपना स्वतंत्र सर्वदा बनाए रखना चाहती थी कि मैं जो करूँगा वो सही है, तुम लोग उसकी ये चीज़ करना होगा तुम लोग को, ठीक है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती थी, ठीक है। कौन? मगम्मा। और मगम्मा का चरित्र चित्रण इससे बढ़िया कहीं नहीं लिखा होगा, ठीक है। नोट्स वगैरह हर चीज़ पढ़ लेना, आप लोग पढ़ना, मैं किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन इससे जो मैं आपको भाषा समझा रहा हूँ ये भाषा नहीं मिलेगा कहीं भाई, ठीक है। तो बस आप लोग को ये हेडफोन हो तो अच्छा लगा लेना, सुन लेना है। ज़्यादा मिनट की तो वीडियो होती नहीं है, बहुत कम मिनट में हम ख़त्म करना चाहते हैं। मगम्मा और नजमा में कौन अधिक बुद्धिमती थी? अब बुद्धिमान कौन थी, बुद्धिमती कौन थी? अब यहाँ पे कहानी का एक नया मोड़ आता है कि भाई मगम्मा और नजमा में कौन अधिक बुद्धिमती थी। दोनों नारियां अधिकार के लिए झगड़ती थी, किंतु नजमा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर रही थी, ठीक है। यहां तक कि दही बेचने वाले आय का भी साधन उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती थी। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नजमा को मगम्मा से अधिक बुद्धिमती मानती थी। अब देखिए, कुछ नारी ऐसी होती है कि फिट फाट और आगा में आके बहुत आपकी तारीफ करे, बाद में बहुत बुराई करे। तो कुछ लेना हो तो इंसान अक्सर मीठी मीठी बातें करते हैं, बाद में तो उसी इंसान को गाली गलौज भी करते हैं। तो वही बात है, दोनों जो इंसान किसी को समझा सके, किसी से कुछ ले सके, तो उसी को हम बुद्धिमान कहेंगे। अब जिसमें वो क्वालिटी नहीं हो, ठीक है। सॉरी कि वो हिंदी पढ़ा रहे लेकिन इंग्लिश हो आ जाता है, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है मेरे भाई। तो किसी चीज़ को अपना कर लेना सबसे बड़ी बुद्धिमानी तो वही होते हैं। बल बड़ा या बुद्धिमान, तो कहेंगे इंसान की बुद्धिमान बड़े होते हैं, ठीक है, बल से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे दोनों नारियों का अधिकार, दोनों नारियां जो थी अधिकार के लिए झगड़ती थी, लेकिन किंतु नजमा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर रही थी। वो नाटक कर करके उसे परास्त कर रही थी। यहाँ तक कि दही जो बेचती थी उससे जो पैसा आता था वो भी उसके हाथ में खुशी खुशी वो ले लेती थी। तो उसी को न कहेंगे बुद्धिमान जी। इस व्यवहार से कथाकार ने नजमा को मगम्मा से अधिक बुद्धिमती बना दिया। आइए फिर आगे प्रश्न और चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो हमारे पास है 11 नंबर, और 11 नंबर जो है यहाँ पे दही वाली मगम्मा का क्या कहते हैं, सारांश। और ये बाबू साहब 7 नंबर का होता है, 8 नंबर, 7 नंबर या 8 नंबर का पूछा जाता है। तो जितने भी कहानी हम आपको करवा रहे हैं, अभी तक में हमने जितने कहानी आपको पढ़ाए हैं, साथ में प्रश्न उत्तर जो भी कर रहे हैं, सभी में हम सभी अध्याय का सारांश बताते आ रहे हैं कि भाई हो सकता है कोई भी अध्याय का पूछते। बस याद रखना मेरे भाई कि आपको अपने भाषा में लिखना है, जो आप समझे अपने भाषा में ध्यान से उत्तर देना है, ठीक है। ये होता है। तो सभी सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं कि आपको हिंदी में ही बता रहे हैं, और सारे सब्जेक्ट में भी। तो दही वाली मगम्मा कहानी का जो सारांश है किस प्रकार लिखेंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पे मगम्मा अवलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी और रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। समझिएगा पूरी बात, सारांश लिख रहे हैं आप। सारांश का मतलब होता है मेरे भाई कि पूरी कहानी को 10 लाइन में लिख दे, 15 लाइन में लिख दे। कहानी आपका 5 पेज का, लेकिन सारांश जो होगा आपका 10 से 15 लाइन का होगा। मतलब नहीं कहते, कोई फिल्म देखते हैं उससे पहले कास्टिंग से समझ में आ जाता है कि भाई कहानी में क्या ट्विस्ट है। तो उसी जो टेलर होता है फिल्म का, उसी चीज़ को हम लोग सारांश बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। वो कहानी का जो हम लोग सारांश निचोड़ बता दे, सारांश से ही पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। तो मगम्मा अवलूर के समीप
वेंकटपुर की रहने वाली थी और रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। और मंगम्मा का पति नहीं था। मंगम्मा क्या थी? विधवा थी। और बेटा बहू से गृह कलह के कारण बेटा बहू से अक्सर उसकी लड़ाई होती थी और उसी के कारण वह जो है अलग रहती थी। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी। जो प्रत्यक्ष में उस समय का जो मेन जो झगड़ा का कारण था पोते की पिटाई था। अब बहू अपने बेटे को पीट रही थी और सास से रहा नहीं गया, तो इसी वजह से उसने कुछ बात बोल दी, तब यही झगड़ा का कारण बन गया था। किंतु मूल रूप में सास बहू का अधिकार के लिए झगड़ा था। समझे? कहानी समझ में आ रही है? मंगम्मा अबलूर के समीप वेंकटपुर की रहने वाली थी और रोज सवेरे सुबह दही बेचने के लिए बेंगलुरु आती थी। और मंगम्मा को जो था पति नहीं था मतलब वो विधवा औरत थी। और बेटा और बहू गृह कलह का मतलब होता है घर में झंझट, ठीक है, झगड़ा, सुख नहीं दुख, घर का दुख। गृह कलह के कारण वह जो है अलग रहती थी। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण मतलब उस समय जब झगड़ा हुआ था उस समय जो कारण था अलग होने का पोते का पिटाई था, लेकिन मुख्य रूप से जो मेन कारण था वहाँ पे, ठीक है, वो सास बहू को अधिकार के लेके था। ठीक है, आइए पूरी कहानी को हम समझाते हैं इसी में। ठीक है, संबंधी ईर्षाई थी। संबंधी जो थे ईर्षाई थे, गुस्सैले थे और औरत को अकेले जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग, अब देखिए, अब औरत जो है एक तो पहला नंबर वो विधवा थी, उनकी पति नहीं थी, ठीक है, और जब औरत को अकेले जानकर कुछ अवांछित, अब अवांछित केकरो कहेंगे? अब कहिएगा सर अवांछित क्या हुआ? 10 गो अगर समाज में आपके गांव में यदि 100 इंसान है, 1000 इंसान है, उसमें से एक पागल होता है जो सबके दिमाग से हट के रहता है, उसको कहते हैं अवांछित, जिसका काम ये होता है मतलब अल्टर पल्टर करना। अवांछित तत्व के लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर आंख उठाते थे कि भाई ये तो अकेले है, कुछ कर लो। रंगरप्पा भी ऐसा ही था, ऐसा ही किया, जिसे बहू की पैनी निगाहों ने तार लिया। उसने पोते को जब इसने देख लिया, बहू ने जब देखा कि भाई लोग जो उसके धन को लेकर उसे तारते हैं, निहारते हैं और उससे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा इससे रिश्ता अगर हो जाए तो अच्छा होगा, कम से कम धन और संपत्ति तो मेरा हो जाएगा, जिससे बहू जो है उसको पहचान लिया कि भाई समाज में ऐसी बात चल रही। अब यहाँ पे क्या करना है, उसने अपने पोते को मतलब उसके पोते को, मंगम्मा के पोते जो है उनको भेज देती थी बहू कि जाओ उनके साथ रहो। भेजने का नाटक किया। अब मंगम्मा के पोते के लिए जो है मिठाई भी बाजार से खरीद कर लेकर आने लगी। अब भाई पोता था तो उतना तो करती ही, वो क्या करती थी, अपने जब दही बेचकर शाम को आती थी अपने पोते के लिए कुछ ना कुछ मिठाई लेकर आती थी। एक दिन ने उसके माथे से मिठाई को दोना ले उड़ा। सॉरी, यहाँ पे जो है एक दिन कौवे ने, ठीक है, एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का जो मिठाई होते हैं उसको ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मंगम्मा भयभीत हो उठी। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का जो मंत्र था बड़ा कारगर हुआ। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है। अक्सर आप सुने होंगे, जिस रिश्तेदार के पास अगर आप कम जाते हैं तो उसके लिए आपका जो है अगर कभी जाएंगे तो आपका बहुत इज्जत सम्मान करते हैं। अगर घर में कोई जो है अगर बराबर मेहमान आते रहें, गेस्ट आते रहें, तो आप उसका इज्जत समझ जाते हैं कितना होगा। तो वही कहते हैं घर का मुर्गी दाल बराबर। अब कोई भी हो, रिश्तेदार हो या कोई हो, अगर कोई रिश्तेदार 2 दिन आवे तो पराठा बना के सब खिलाते हैं। अब भाई महीने दिन रहोगे तो कौन खिलाएगा? तो इसलिए कहता है जितनी दूरी हो उतना प्रेम बढ़ता है और मानसिक तनाव जो है घटता है। हुआ ऐसा ही
मगम्मा को भी बहू में सौहार्द, ठीक है, और बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगी। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया। बहू ने मगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया। बहू ने बड़ी कुशल से पुनः परिवार में जो है शांति लाई और पूर्वता रहने लगी, मतलब पहले के जैसे वो अपने घर में रहने लगी। ठीक है, तो ये जो थी एक सास बहू का रहस्यमय कहानी था। आप लोग को ये जो मैं गला गला फाड़ के आप लोग को बताया, कैसा लगा कहानी और ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग को कहीं पे भी कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपका ही होगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो भाई मिलते एक नई वीडियो को लेकर, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें फिर से, अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि भाई आप लोग को इसी तरह का वीडियो बाद में भी मिलेगा, इसलिए चैनल को ही कर लीजिए अभी ही सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को जो है बाद में भी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा वो आपके साथ जाएगा, आपके मोबाइल में जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।